बचपन से एक कुंठा पाले हुए थे हीरो और हीरोइन के लिए। दरअसल जब भी बालों में कंघी करते थे बचपन में तो एक चाटा पड़ता था, कहता था हीरो ही बनना है क्या, पढ़ाई कर ले। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ ये कुंठा बढ़ता गया, क्योंकि हीरो तो बन नहीं पाया, लेकिन कुंठा इतना बढ़ गया कि लगता था जब भी मिलेंगे हीरो हीरोइन से तो उनसे 2-4 सवाल ऐसे पूछेंगे कि आपने क्या किया ऐसा कि जो हम लोगों को चाटा पड़ता था आखिर नहीं बन पाए, आप हीरोइन बन गई, क्या किया आखिर ऐसा आपने? कुछ नहीं किया, एक्टिंग सीखी। कहाँ सीख लिए ऐसा एक्टिंग जो कि मतलब हम लोग थप्पड़ खा खा के वहीं के नहीं, वहीं रह मैंने गए? भी डांट सुनी, मैंने भी थप्पड़ खाया पर जिद नहीं छोड़ी। अच्छा, थप्पड़ आपने भी खाया? जी। आप पता ही है हमारे मैथिल समाज में हीरो हीरोइन बनना कितना मुश्किल है। लड़की हो तो टीचर बनो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, लड़के हो तो यूपीएससी की तैयारी करो, पर हीरो हीरोइन नहीं बन सकते आप। हाँ, बड़ी थप्पड़ लगता था, सड़क से लगता था। उस दिन तो भूल ही जाते थे जिस दिन थप्पड़ लगता था, अगले 1 सप्ताह तक तो फिर याद नहीं रहता था कि हमको बाल भी कंघी भी करना है। हाँ, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, पर मैं बहुत जिद्दी रही हूँ शुरू से, और मैंने कहा नहीं मुझे यही करना है। तो मेरी मम्मी कहती ये सब करेगी, कौन शादी करेगा, एक्टिंग करना है, हमारे समाज में ये सब नहीं होता, ये कपड़ा पहनेगी। तो मेरे को भी बहुत डांट सुनी है, पर मैंने अपनी सुनी। तो पढ़ाई कहाँ तक कर ली जब उसके बाद? मैंने दिल्ली में ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर से। एक्टिंग फिर शुरुआत कब कर दी? एक्टिंग की शुरुआत हुई 2013 में। पहला थिएटर शुरू किया, मेरे एक सर थे तो उनके मैं से मेरी एक आंटी थी तो वो कुछ शूट कर रहे थे मेरे साथ। तो मेरे को एक्टिंग उस समय आती नहीं थी, पर मैं बहुत इंटरेस्टेड थी कि मुझे एक्टिंग करना है। तो मैंने उनकी एक्टिंग देखी तो मैंने कहा मुझे भी करना है। तो वो थी खुद, वो मतलब हिंदी भाषी थी पर वो मैथिली थिएटर करती थी। तो वो मुझे ले गई वहाँ पे और मुझे एक छोटा सा रोल मिला वहाँ पे नाटक में, क्योंकि मैं मैथिल थी, उनको ऐसा चाहिए था। तो फिर उन्होंने मुझे नोटिस किया वहाँ पे, तो बोला कि अगली बार जब हम प्ले करेंगे तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। फिर 4 महीने बाद ही वो मौका आया और उस प्ले में मैं लीड एक्ट्रेस थी। और पर बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत डांट सुनी, क्योंकि वो कैरेक्टर एक भिखारन का कैरेक्टर था। हम लोग भी ये सोचते थे कि स्ट्रगल, लेकिन जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, रिजल्ट 1% से नीचे है, 0.1% के आसपास में रिजल्ट आता है, स्ट्रगल 100%, रिजल्ट 0.1%, तो ऐसे में लगता है कि 0.1% वाला पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जब मैं पहला नाटक कर रही थी तो हम इतने छोटे थे, समझ कुछ आता नहीं था एक्टिंग की गहराई क्या है नहीं है, बस लगता था कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया डायलॉग पढ़ना तो वो मुझे बहुत डांट पड़ती थी, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत अलग और सीरियस कैरेक्टर था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, और मैं उतना सीरियस होती नहीं थी, बस मैं चली जाती थी रिहर्सल पे। फिर अब मैंने रिहर्सल करना शुरू किया। फिर एक दिन मेरे डायरेक्टर ने मुझे डांटा, समझती क्यों नहीं तुम हीरोइन हो, तुमको सीरियस लेना होगा। और फिर मैं रोने लग गई, बोले यही एक्सप्रेशन चाहिए बोले यही एक्सप्रेशन चाहिए। फिर मैंने लगातार 2-3 महीना उसकी रिहर्सल किया। फिर जब नाटक हुआ तो अच्छा हुआ, लगा नहीं किसी को मैं पहली बार कर रही हूँ। तो वहाँ से एक्टिंग की शुरुआत हो गई। संजय चौधरी जो मेरे पहले गुरु रहे एक्टिंग के, तो वहाँ से मैंने एक्टिंग की शुरुआत की। फिर कई नाटकों में भाग लिया और ये सिलसिला चलता रहा। धक्का खूब खाना पड़ता है इसमें? जी, बहुत धक्का खाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि आपने एक्टिंग भी सीख ली तो आप कहाँ तक सक्सेस हैं। बस आप लगे रहिए, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। एक चीज़ और बड़ा, हम लोग जब गांव घर में चर्चा करते रहते हैं, हीरोइन लोग तो ये खाती होगी, ये पहनती होगी, उनका जो रहने का स्टाइल है शुरू से ये होता होगा, तो खाना पीना कुछ अलग से खाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये बात सही है, हीरोइन है तो मतलब एक धारणा है कि हीरोइन है तो उसका शरीर एकदम छरहरा होना चाहिए, हीरोइन सुंदर ही हो सकती है, वो मोटी नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का पहले तो मैं ध्यान नहीं रखती थी, पर अब मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सही है कि हमें आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एज नहीं बताती होंगी कभी? ये तो लड़कियों की खासियत है कि वो एज नहीं बताती। हाँ, वैसे भी हीरोइन को यदि बोल दे कि अभी 35 साल की है, अरे 35 की है, तो वो जो फैन फॉलोइंग है सीधा घट गया। जी बिल्कुल, एज तो बताना भी नहीं चाहिए, लड़कियों की एज पूछनी नहीं चाहिए। हाँ, तो एज नहीं पूछते हैं, 2 चीज और नहीं पूछते हैं, शादी भी पूछते नहीं है, बच्चे भी नहीं जल्दी पूछते हैं कि वो भी घटते रहते हैं। हमारी शादी तो होती रहती है।
हर दिन जेन्युइन नहीं पूछना चाहिए। जेन्युइन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हर दिन शादी होती है, हर दिन बॉयफ्रेंड बनते हैं, तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। रियल लाइफ में ना, रियल लाइफ में रियल लाइफ में सीक्रेट है, अभी नहीं बताना है मुझे। नहीं वो तो नहीं बताइए, चूंकि ये बहुत सारे फॉलोअर होते हैं तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। अच्छा, मिथिला का टिपिकल यदि आप रोल, हमने देखा बबीतिया में भी आपने टिपिकल मिथिला का जो रोल किया आपने, तो लगता है कि मिथिला में जो माता पिता हैं आजकल के जनरेशन में, पुराने जनरेशन में तो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का जो जितना आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाता था, लेकिन नए जनरेशन में घट रहे हैं। लग रहा है कि कुछ पहले से ज़्यादा रूढ़िवादी मिथिला हो रहा है। मुझे लग रहा है पहले ज़्यादा रूढ़िवादी था। जैसे मैं अपनी दादी को देखती हूँ तो उनको कभी मेरी चीज़ें समझ नहीं आई। मैं कथक सीखती थी, तो हम तो दिल्ली में रहे शुरू से, तो मैं जब गांव आती थी ना, तो मेरी सिस्टर जैसे पढ़ाई में काफ़ी इंटरेस्टेड रहती थी और मैं इन सब चीज़ों में रहती थी। तो मेरी दादी मेरी बहन को बहुत मानती थी कि एकरा नौकरी करे के छे, ये बहुत पढ़ाई कर रहल छे, और कि तू की करी छे, ये तो नाच टाच कर रहल छे। तो उनको समझ नहीं आता, मेरी बेइज्जती कर देती थी वो, मेरे काम को एक्टिंग नटंकी कर रहल छे। तो वो कभी मेरी चीज़ों को उन्होंने पढ़ाई का वैल्यू है, बाकी एक्टिंग को एक्टिंग की कोई, उनको लगता है ये नाटक नटकिया टीवी पर क्या ये लोग करेंगे, तो मेरी वैल्यू दी नहीं गई कभी मेरी दादी पर। मेरे पापा काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, अब नहीं है, पर उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि वो शुरू से फिल्मी दिमाग के रहे हैं। उन्होंने बहुत फिल्में देखी। जब मैंने बोला कि मुझे भी ये सब करना है, तो मेरी मम्मी तो काफ़ी खिलाफ थी, नहीं ये सब नहीं हेते, फिर के बियाह करते एकरा सा, मतलब है ना, बियाह के चिंता पहले भ जात कि अगर एक्ट्रेस बन रहल है बेटी हमर, तो बियाह के करते, सब संगे रोल करते, तो एकरा संगे के बियाह करते। तो मम्मी काफ़ी गुस्से में थी, तो पापा बोले नहीं जा दियो, जे करो के छे कर दियो। पहले अपना लाइफ नहीं देखना है, शादी का लाइफ पहले इमेजिन करना है। तो ये हमारे मिथिला का है, बियाह के करते, एक्टिंग में तो बियाह के करते, मतलब और चीज़ें फिर भी एक्सेप्टेड है, सिंगिंग एक्सेप्टेड है कि चलो गवे छे, क्योंकि गाना बजाना हमारे मिथिला का शान है, सब घर में सब गवे छे, लेकिन एक्ट्रेस नहीं छे सब घर में। बिल्कुल वैसे ही जैसे बट सावित्री की पूजा हर कोई करते हैं, रामायण हर कोई पढ़ता है, लेकिन इंस्पिरेशन है, राम ने भी प्रेम विवाह किया था, सीता ने भी प्रेम विवाह किया था, बट सावित्री ने प्रेम विवाह किया था, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। वही तो मेरे साथ भी था, तो पापा बोलते थे कर दियो जे कर के छे। शुरू से ही ओपन माइंडेड रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भी जो कर पाए। फिर नाटक से बबीतिया तक पहुंचने का सफ़र ख़त्म हुआ, और जब मैं पहली बार सुनील सर से मिली तो एक अलग ही वो जर्नी रही। तो उन्होंने पहली बार में ही बोला कि यही मेरी बबीतिया होगी। तो उस वक्त मैं समझ नहीं पाई क्या फ़िल्म बनेगी नहीं बनेगी, मैंने बस एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में समझा वो मुझे लेके किस तरह सोच रहे, क्या बनाना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात थी कि उनको मुझ में बबीतिया दिखी और उन्होंने मुझ में भरोसा किया, तो इसके लिए मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार। अच्छा, जब ये यहाँ की इंडस्ट्री देखती हैं कि मिथिलांचल की फिल्म इंडस्ट्री आपने देखा है, यहाँ का जो स्ट्रगल आपने देखा है, और जब बड़े बॉलीवुड देखते हैं या ट्रॉलीवुड देखते हैं, तो उसका स्ट्रगल जब देखते हैं तो अब कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखिए, हर इंडस्ट्रीज़ अलग है, बॉलीवुड अलग है, साउथ अलग है, मिथिला अलग है, मराठी अलग है। हमारे मिथिला में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया फिल्म बन सकती है, और हम भी बॉलीवुड से कम नहीं है। जैसे आज साउथ इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ गई है और बॉलीवुड उसको कॉपी कर रही है, उसी तरह जितना मैं समझती हूँ हमारे मिथिला में एक से एक कहानी है और एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। अगर मैथिली फिल्म को बस बनाने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, तो ये भी वहाँ तक पहुँच जाएगी, और हमारे कलाकारों को मिथिला में ही इतना काम मिलेगा कि हम बॉलीवुड को टक्कर देंगे। हमें ज़रूरत नहीं होगी बाहर जाने की, हमारी भी वही वैल्यू होगी जैसे आज साउथ की है, मराठी इंडस्ट्रीज़ की है। तो हमें अपने इंडस्ट्री में काम करने की ज़रूरत है। तो आगे क्या लगता है कि कितना मतलब स्कोप है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी स्कोप बहुत है। मैंने जैसे कहा, हमारे बिहार में जितनी कहानियाँ हैं, पूरे बिहार में उतना और इंडस्ट्रीज़ में है ही नहीं, वो तो कॉपी कर रहे हैं। हमारे पास ओरिजिनली इतनी कहानियाँ हैं, इतना हमारे बिहार का इतिहास है कि हम अगर अपनी चीज़ों को लेकर चले तो हमारी चीज़ बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड तक समझ आएगी लोगों को। तो हमें अपनी फिल्मों में काम करने की ज़रूरत है और फिल्म लगातार बनने की ज़रूरत है। अच्छा, विद्यापति फिल्म कर रही हैं अभी आप, तो विद्यापति के बारे में कितना जानती हैं? विद्यापति पे फिल्म मैं अभी कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक नाटक किया था, तो इतना समझ है कि वो बहुत बड़े कवि थे। उसमें मैं रानी लक्ष्मी बनी थी, इसमें मैं सुधीरा बनी हूँ। उसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, तो उसमें कविता ये था कि रानी लक्ष्मी पे कविता कर रहे हैं। उस वक्त मेरे पे कविता होती थी।
उसमें सुधीरा का इतना मैं कोई कैरेक्टर था नहीं तो समझ नहीं पाई सुधीरा क्या है नहीं है। इसमें सुधीरा बनी हूँ तो समझ आया कि विद्यापति सुधीरा का क्या है, वो क्यों इतनी ईर्ष्या करती थी विद्यापति के कविताओं से, लकी माँ से, उसका रोल क्या है। तो विद्यापति ऐसा सब्जेक्ट है कि उनका नाम लेते ही समझ आता मिथिला की खूबसूरती, मिथिला का टैलेंट। विद्यापति यहाँ नहीं, आप कहीं भी चर्चा कर लीजिए, जो नॉन मैथिल भी है समझ जाएगा विद्यापति मतलब मिथिला का टैलेंट जो दूर दूर तक फैला हुआ है। दोबारा ऐसे लोग अभी भी हमारे बिहार से टैलेंटेड अब निकल रहे हैं, पर विद्यापति जैसा। तो विद्यापति जानते, विद्यापति जब ख़त्म हुए तो उनके बाद बहुत सारे चीज़ जो कृतियाँ थी उनके साथ ही ख़त्म हो गई। बहुत सारी चीज़ उन्होंने शुरुआत की, जैसे अभट भाषा में उन्होंने शुरुआत की लिखना पढ़ना, उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ उनके ख़त्म हुई। जैसे राग है, विद्यापति ने जो जितने गाने लिखे उसके साथ उन्होंने राग भी इंडिकेट किया कि ये राग में गाना है, तो उनके साथ वो सारे समाप्त होते चले गए। 2-4 छोड़ दीजिए तो ध्रुपद अब नेशनल सॉन्ग में आ गया है। तो लगता है कि विद्यापति दूसरा क्यों नहीं बन पाए? अब जो हमारी फिल्में बन रही है, जैसे हमारी विद्यापति बन रही है, उसमें वही चीज़ें दोहराने की कोशिश की गई है जो ख़त्म हो गई है, वही लोगों तक पहुँचे कि असल विद्यापति थे क्या। तो इस फिल्म में तो वो कोशिश की गई है जो लोगों तक पहुँचेगी। तो लगता है कि ये जब पर्दा पे ऑन स्क्रीन आएगा तो बहुत सारी चीज़ नया लोग विद्यापति के बारे में जान पाएंगे। जितना मैं समझ रही हूँ कि अब जो हमारी जनरेशन है जिनको नहीं पता विद्यापति क्या थे, वो इस फिल्म के बाद, जैसे रामायण सबके लिए ज़रूरी है, बच्चों को लोग दिखाते कि हमारा आदर्श रामायण है, महाभारत है, उसी तरह विद्यापति मिथिला के आदर्श हैं। तो वो भी अपने बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि वो बिहार से जो थे, उनको हमारे मिथिला का इतिहास क्या था, विद्यापति क्या थे, राजा शिव सिंह क्या थे। तो वो हमारे बिहार का इतिहास भी आज की जनरेशन को देखना ज़रूरी है। ये कोशिश की गई है जो मैं चाहूँगी सफल हो और लोगों तक वो मैसेज पहुँचे। फिल्म विद्यापति की चर्चा हर जगह होती है, चाहे वो कोई भी मंच हो। दुकान बन के रह गए हैं, लेकिन एक बार ये कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील झा इसके लिए आगे आए हैं, कहानी पे काम बहुत ज़्यादा किया है। हमारे साथ है फिल्म की हीरोइन सुधीरा बन के आ रही है, नाम है साक्षी। पहचान गए होंगे, मार इन्होंने भी खाया है हीरोइन बनने के लिए, लेकिन हीरोइन बन गई हैं और आपको भी टिप्स देती रहेंगी। मिलेंगे फिर किसी सीन में, फिर किसी डिटेल के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।